स्कूलों में गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्या गीता गलत है? जोर से क्यों नहीं पढ़ाते? गीता यदि गीता गलत है तो अदालत में कसम खा रहे हैं गीता की, मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गीता अदालतों में क्या कर रही है? अरे गीता बच्चों के बैग में होती, बच्चे गीता पढ़ते तो अदालत जाने की नौबत ही ना आती। गीता स्कूलों में होनी चाहिए कि अदालत में? आप बताओ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कॉन्वेंट स्कूल में क्रॉस लगा के पढ़ा रहे हैं वो टीचर लोग। और याद रखना, आपका बच्चा गाय को क्या मानता है? बताओ आप लोग गाय को क्या मानते हो? जोर से। माता। और कॉन्वेंट स्कूलों में जो ईसाई लोग पढ़ा रहे हैं वो तो गाय का मांस खाते हैं। तो गाय का मांस खाने वाला तुम्हारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तुम्हारे बच्चे ईसाइयों से पढ़ रहे हैं? बोलो हां या ना, जोर से। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं मेरे दोस्तों, आप लोग इतना सफल होना कि आप अपने प्रयागराज में हर क्षेत्र में एक एक बढ़िया स्कूल बनाओ और बढ़िया पढ़ाओ बच्चों को। कॉन्वेंट स्कूलों के आज हम लोग अधीन हो गए हैं। कॉन्वेंट स्कूल इस तरह से कैप्चर कर लिया है भारत की शिक्षा को कि आपके हाथ में अब कुछ रहा ही नहीं। हिंदू लोग लड़ रहे हैं आपस में, तुम्हें लड़ने से फुर्सत नहीं है। तुम्हें यह नहीं कि तुम स्कूल बनाओ, स्कूल बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, संस्कार दो, सनातन ऋषियों के बारे में पढ़ाओ। हमारी जो संस्कृति चोरी कर ली अंग्रेजों ने, कॉन्वेंट स्कूलों में बताते हैं कि तुम्हारे देश में था ही क्या, कोई संस्कृति, कोई आविष्कार? अरे भैया सब कुछ यही था। यदि कुछ ना होता तो ये अंग्रेज यहां डाका डालने काहे को आते? बताओ हमारे देश में कुछ था कि नहीं था? यदि नहीं था तो यहां चोरी करने काहे को आए थे? बोलो हां। इसलिए मेरी मां, जिन गद्दारों ने इस देश में राज किया, जिन गद्दारों ने देश को गुलाम बनाया, जिन लोगों ने भारत को गुलाम बनाया, जिन लोगों ने तुम्हारी बहन बेटियों की आबरू लूटी, इज्जत लूटी, उनके स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुओं का क्या होगा? इसलिए कॉन्वेंट स्कूलों की जो मनमानी है वो आपको सहनी है कि नहीं सहनी? इसलिए आपका अपना विकल्प हो। अभी तो आपके पास विकल्प नहीं है ना। आप बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई अच्छा स्कूल ही नहीं है। क्या करो? आप लोगों को तो लड़ाई करनी है, आपस में लड़के मरना है, स्कूल थोड़ी बनाने हैं। आप लोग स्कूल बनाइए। आपको क्या लगता है ये देश आजाद हो गया? अच्छा ये बताओ, सीबीएसई बोर्ड किसका है? सीबीएसई बोर्ड किसने बनाया था? बोलो, नहीं पता? सुनो, मैं काले ने, एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज ने इस देश में शिक्षा नीति लागू की। कहां का था मैं काले? लंदन का। इंग्लैंड जिन देश के लोगों ने इस देश पर शासन किया, एक बात बताऊं मैं आपको, सीधी सी बात। जब इंग्लैंड में 1812 जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना 1812 में, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। हमारे गुरुकुलों को बिगाड़ा, नष्ट किया और मैं काले ने शिक्षा नीति अपनी लागू कर दी। आज देश आजाद हो गए, 75 साल हो गए। आजादी के 75 सालों के बाद भी हम लोग अंग्रेजों की शिक्षा पढ़ रहे हैं, मैं काले के द्वारा लागू। अरे जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों की लागू की गई शिक्षा नीति भी समाप्त होनी चाहिए और भारत की शिक्षा नीति की स्थापना होनी चाहिए। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कि आप अपने बच्चों को संस्कार दो,
कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा कम रहे हैं, आपके बच्चों को सनातन के खिलाफ भड़का ज्यादा रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि वो पढ़ाते कम हैं और सनातन के खिलाफ भड़काते ज्यादा हैं? आपका बच्चा पढ़ने गया था, नास्तिक होके लौटेगा। ये है कॉन्वेंट स्कूलों की सच्चाई। बोले कौन? कोई नहीं बोलता। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बुराई का विरोध करना पड़ेगा, वरना आपका बेटा आपके हाथ से चला जाएगा। इतना भड़काया हमारे देश में माता पिता को भगवान माना जाता था। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इन कॉन्वेंट स्कूलों की देन ये हो गई कि अब बेटा अपनी मां को पानी देने को तैयार नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे पानी ना देंगे, याद रखना कॉन्वेंट वाले, और ये पानी की संभावना नहीं है इनसे। रोटी की तो छोड़ ही देना, क्योंकि शिक्षा तो है, इंग्लिश तो बोलेगा, संस्कार नहीं है। शिक्षित समाज चाहिए, पर केवल शिक्षित समाज नहीं चाहिए, संस्कारी समाज चाहिए। इस देश का भला, परिवार का भला, शिक्षा से ज्यादा क्या चाहिए? जोर से आप क्या चाहते हैं? आपको बहू कैसी मिले, शिक्षित के संस्कारी? अरे शिक्षित में थोड़ा एक क्लास कम पढ़ी होगी चलेगा। आपको दामाद कैसा चाहिए? शिक्षित के संस्कारी? एक क्लास कम पढ़ा हो दामाद चलेगा, पर संस्कारी चाहिए। आपको पति कैसा चाहिए? शिक्षित के संस्कारी। पत्नी कैसी चाहिए? शिक्षित के संस्कारी। शिक्षित समाज से देश का कल्याण ना होगा, संस्कारी समाज से देश का कल्याण होगा। शिक्षित भी हो और, वरना क्या करोगे ऐसी शिक्षा का जो आपको पानी देने को तैयार नहीं, अपने बाप को और अपनी मां को गिलास भर, ऐसी शिक्षा का करोगे क्या? इसलिए शिक्षा जरूरी है, पर उससे कई गुना जरूरी संस्कार है। कौन से संस्कार? मातृदेवो भव पितृदेवो। माता भगवान है, ये संस्कार। पिता भगवान है, ये संस्कार। बड़ों की आज्ञा मानना धर्म है। राम बड़ों की आज्ञा मान के वनवास चले गए, ये धर्म है। वरना आप पश्चाताप करोगे, मेरी मां, पछताओगे। इसलिए अपने बच्चों पे ध्यान दीजिएगा। आपकी संपत्ति पैसा नहीं है, आपकी संपत्ति सोना चांदी नहीं है, आपकी संपत्ति खेत खलिहान नहीं है, आपकी असली संपत्ति आपकी संतान है। यदि वो सही है तो आपकी संपत्ति सही है, और आपके बच्चे गलत चले गए तो आप दौलत जोड़ लो, करोगे क्या दौलत का? बोलो हाँ। इसलिए स्कूल, अब स्कूल ही गलत है। जैसे योगी जी ने प्रयागराज का नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, ऐसे भारत सरकार को चाहिए कि स्कूलों का नाम बदल करके, क्योंकि स्कूल का सही अर्थ है यीशु कुल। यीशु कुल से स्कूल बना। पहले भारत में क्या हुआ करते थे? गुरुकुल। बोलो क्या होते थे? गुरुकुल। तो मैं काले ने गुरुकुलों को लगा दी आग, और गुरुकुल को हटाया और यीशु कुल स्थापित कर दिया। यीशु मतलब ईसा मसीह, ईसाइयों के भगवान। ईसाई को भगवान क्या होते हैं? तो यीशु कुल। अरे भाई, भारत में यीशु कुल की जरूरत नहीं है। जिनको आप स्कूल कहते हैं उन्हें भारत में गुरुकुल कहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां गुरु शिष्य की परंपरा है। हमारे यहां पढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं? गुरु। ये सर्वतवाद बोलने लग गए। वरना हमारे भगवान राम कहां पढ़े थे? गुरुकुल में। भगवान कृष्ण कहां पढ़े थे? गुरुकुल में। और आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? यीशु कुल। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। एक भी गुरुकुल नहीं मिल रहा है अब ढूंढे से। इसलिए मेरी मां,
बहुत विचारणीय विषय है। आपको चिंता है या नहीं? मुझे तो लगता है कि भाई अभी भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। आजादी की सांसें मैं तब लूंगा जब शिक्षा नीति से मैं काले का सिलेबस खत्म होके भारतीय संस्कृति की स्थापना होगी। मैं काले को हम क्यों ढोएं? आज भी हमारे देश में डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सारे लोग मैं काले की शिक्षा से बनते हैं। इसलिए ये सब पढ़ लिख के अंग्रेज हो जाते हैं। खोपड़ी से तो अंग्रेज हो ही गए विचारों से। इसलिए अब लोग ना सवेरे हुआ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, राधे राधे बोल लो भैया, जय श्री कृष्णा बोल लो। बताओ, भारत में जय श्री कृष्णा होना चाहिए, जय श्रीमन नारायण होना चाहिए, हर हर गंगे होना चाहिए कि गुड मॉर्निंग होना चाहिए? गुड मॉर्निंग ठीक है। एक बात बताएं, भाषाओं का ज्ञान गलत नहीं है, इंग्लिश आनी चाहिए, भाषा का ज्ञान गलत नहीं है। लेकिन आजकल लोग अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और आप अंग्रेज बनते चले जा रहे हैं। मैं अमेरिका गया, अमेरिका में भारतीय लोग रहते हैं और अमेरिका के लोगों से अच्छी इंग्लिश भारत के लोग बोलते हैं अमेरिका में। मैं अमेरिका गया, आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लो, लेकिन अमेरिका हो, लंदन हो, चाहे कोई भी देश हो, वहां भी भारत के लोगों के साथ भेदभाव होता है। पता है, इंग्लिश बोलने से कोई अंग्रेज नहीं हो जाता। ट्रंप से बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले हमारे देश में हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं गोरे और काले। भारतीय लोगों को क्या बोलते हैं उन लोग? काले। अमेरिका में चलता है गोरा काला, भारतीय लोगों को इंग्लैंड में चलता है गोरा और काला, मतलब भारत का, और गोरा मतलब अंग्रेज। तो ये भेद रहेगा, तुम कितने भी अंग्रेज बन लो, वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तुम ही उनके पीछे पीछे घूम रहे हो। और मैं एक बात और कहूं, हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो सकती है कि हम पढ़ने अमेरिका क्यों जाएं, दुनिया पढ़ने भारत आए। हम अपनी शिक्षा को ऐसे क्यों ना तैयार करें? हम क्यों पढ़ने जाएं? बहुत सारा काम बाकी है, सरकार ध्यान दे नहीं रही है इन बातों पर। शिक्षा नीति पर सरकार को बहुत जल्दी अच्छा कदम उठाना चाहिए। शिक्षा जिसकी अच्छी होगी सब कुछ अच्छा होगा। बोलो हाँ। तो आप लोगों से मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिया करो। अभी हम एक विद्यालय, इसीलिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड पढ़ाएंगे, चूंकि सरकारी गाइडलाइन है, लेकिन केवल उस पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम संस्कार का भी एक सिलेबस बना रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं। और आप याद रखिएगा, गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा, 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे। बाद में हम कॉलेज भी बनाएंगे, लेकिन पहले 1 से लेकर 12वीं तक, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी दिए जाएंगे बच्चों को। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसी ही शिक्षा हो, शिक्षा, और इसके लिए मुझे एक विद्यालय बनाना है। उसके लिए आप सब सहयोग करेंगे तो विद्यालय बनेगा, क्योंकि सरकारों से हम निवेदन कर सकते हैं, सरकार करे ना करे मर्जी सरकार की, लेकिन हम लोग, मुझे लगता कहने से ज्यादा है करो। हम लोग करें, मैं तो करने लग गया। जीवन में बदलाव चाहिए, इसलिए कॉन्वेंट स्कूलों की मनमानी रुकनी चाहिए किसी भी तरह से। कल मेरे पास एक लड़का आया, बोला महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। उनके माँ बाप आए और कहा कि महाराज जी ये नास्तिक हो गया है। मैंने कहा क्यों? बोले कॉन्वेंट स्कूलों में जाता है। तो मैंने उस लड़के से कहा कि भाई तुम स्कूलों में जाते हो तो स्कूल के लोग क्या बोलते हैं? तो उस लड़के ने बताया कि हमारे स्कूल में बताते हैं कि तुम भारत के लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हो, भगवान को ज्यादा मानते हो, इसलिए भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है। अब सोचिए तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने, कॉन्वेंट स्कूलों में,
आपको लगता है कि हमारा बेटा पढ़ने गया है, जबकि कॉन्वेंट स्कूलों में आपके बच्चों को पढ़ाया कम जाता है, सनातन के खिलाफ भड़काया ज्यादा जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना में एक बात यहां पे कह दूं कि मेरे सनातनियों, कॉन्वेंट स्कूलों पे अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? आप में से यदि कोई पैसे वाला है, धनवान हो, तो आप एक अच्छा स्कूल बनाइएगा सीबीएसई बोर्ड का, जहां शिक्षा भी दीजिएगा और संस्कार भी दीजिएगा। अब हिंदुओं के पास स्कूल है ही नहीं। पूरे भारत की शिक्षा पर कब्जा किसका है? पूरे भारत में कॉन्वेंट स्कूल हैं, और कॉन्वेंट स्कूल किनके हैं? ईसाइयों के, और ईसाई मिशनरी है ये। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्वेंट का मतलब, कॉन्वेंट स्कूल का मतलब क्या होता है? गूगल करो तो गूगल बताएगा कि ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाया था अपने ईसाइयत का प्रचार करने के लिए। ईसाइयत का प्रचार करने के लिए क्या बना था? कॉन्वेंट स्कूल। अरे कॉन्वेंट स्कूल का मतलब ही है ईसाइयत का प्रचारक। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपका बच्चा ईसाइयों के स्कूल में, जहां ईसाइयत का प्रचार होता है, उन स्कूल में आपका बच्चा क्यों जा रहा है? यह सवाल है, क्यों जा रहा? और वहां गया तो वहां से नास्तिक होकर ही लौटेगा, क्योंकि वहां यही पढ़ाया जाता है कि भगवान को क्यों मानते हो। अरे अब वो लड़के ने कल मेरे से जो सवाल किया, मैं आपको बोलता हूं। उस लड़के ने मेरे से कहा कि हम भारत के लोग भगवानों को ज्यादा मानते हैं, इसलिए भारत ने कोई आविष्कार नहीं किया। वो लड़का क्या बोल रहा था? कॉन्वेंट स्कूल में उसे ये बताया कि भारत में कोई आविष्कार तो हुआ नहीं, सारे आविष्कार अमेरिका कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, भारत तो कुछ किया ही नहीं। हमने उस लड़के को समझाया कि भैया हमारा भारत 1000 साल तक गुलाम था। हमारा भारत कितने साल तक गुलाम था? अभी हमारे भारत को आजादी मिली लगभग 75 साल हुए हैं, मोटा मोटी 80 साल ले लो। अभी हमारे देश को आजादी मिली कितने साल हुए? 75 साल। अब आप ही बताओ, हमारे देश से सारे दस्तावेज चुरा के ले गए अंग्रेज। नालंदा में मुगलों ने आग लगा दी, दस्तावेज अंग्रेज चुरा के ले गए। तो जो हमारा अपना इतिहास था, जो हमारी अपनी भौगोलिक उपलब्धि थी, हमारे आविष्कार थे, वो तो नष्ट कर दिए अंग्रेजों ने। कैसे नष्ट किया? उदाहरण से समझाता हूं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऐसा पढ़ाते हैं न्यूटन ने दिया। लेकिन आप नौजवान दोस्तों को यह जानने की जरूरत है, हम सनातनियों को यही तो कहते हैं कि बेटा जब न्यूटन पैदा नहीं हुए थे तब हमारे यहां गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, हमारे कणाद, हमारे चरक, सुश्रुत नाम के ऋषि थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था, इनमें प्रयोग किया था। सबसे बड़ी सर्जरी क्या होती है? प्लास्टिक सर्जरी। बोलो हाँ। इसे बड़ी उपलब्धता मानी जाती है, बड़ी उपलब्धि है साइंस की कि प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, हमारे सुश्रुत नाम के ऋषि ने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी। जब हमारे ऋषियों ने की तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने और इंग्लैंड ने और जापान ने और फ्रांस ने सर्जरी शुरू की? हम अपने ऋषियों को भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि 1000 साल में हमारे अपने सारे दस्तावेज चोरी हो गए, ऋषियों की स्टडियां चोरी हो गई, तो हम तो बिना पुस्तक के हो गए ना। इसलिए आप लोगों को अपने धर्म को पढ़ना चाहिए, सनातन को जानना चाहिए। और कॉन्वेंट स्कूलों में आपका बेटा तिलक लगा के जाता है तो तिलक हटवा देते हैं, कलावा पहन के जाता है, कलावा हटवा देते हैं। सवाल पूछो कि तुम पढ़ा रहे हो कि तुम तिलक और कलावा हटवाने बैठे हो यहां पर? इतनी मनमानी ना हो साहब। इन कॉन्वेंट स्कूलों की दादागिरी देखने के बाद मुझे निर्णय लेना पड़ा कि मैं, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा तो मैं पहले तो एक विद्यालय बनाने जा रहा हूं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड का, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे।